संस्कृत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत लर्निंग में के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय। अव्यय संस्कृत में जब आप पढ़ते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये आपसे अपठित गद्यांश में पूछा जाता है। ये आपसे पठित अवबोधन, पठित श्लोकांश, पठित नाट्यांश, जो भी 9th 10th में जो भी सिलेबस होता है उसमें ये उसके अपठित अवबोधन में भाषिक कार्य के अंतर्गत इसका एक प्रश्न आता है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि संस्कृत में जब हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में आगे सीखना है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम 3 वचन, 3 पुरुष, 7 विभक्ति और लकारों पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन जब हम अव्यय पढ़ रहे हैं तो ये अव्यय, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अव्यय लिखे हैं जो कि आपको अक्सर काम में आते हैं या अक्सर इन्हीं अव्ययों का उपयोग होता है। तो अव्यय सबसे पहले हम देख लें कि अव्यय वो चीज होती है जो किसी भी लिंग, इसमें किसी भी लिंग, लकार, पुरुष, विभक्ति, और वचन, इसका कोई अंतर, इसका कोई प्रभाव इन अवयवों पर नहीं पड़ता। यानी इनमें से कुछ भी हो, जब हम लकार के अनुसार लिखते हैं या हम जब पुरुष के अनुसार लिखते हैं तो हमें जो धातु है उसका हमें वचन इसके अनुसार हमें तय करना होता है ना। पुरुष के अनुसार हमें धातु रूप का शब्द लिखना होता है, पुरुष लिखना होता है। लेकिन जो अव्यय शब्द हैं वो इन सब से परे हैं। उनके ऊपर लिंग का, लकार का, पुरुष का, विभक्ति का और वचन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप भूतकाल में बात करें, चाहे आप वर्तमान में करें, चाहे आप भविष्य काल में बात करें, आप ये जो अव्यय हैं इसी तरह से रहते हैं। अपि यानी भी, न, नहीं, आम, हाँ, अत्र, यहाँ, च और इति, समाप्त, इव, समान, कुत्र, कहाँ, तत्र, वहाँ, यत्र, जहाँ, सर्वत्र, सब जगह या चारों ओर के अर्थ में भी आता है। जैसे एक हम बोलते हैं कॉमन जो सेंटेंस है इसके लिए वो है ईश्वरः सर्वत्र अस्ति या ईश्वर सर्वत्र वसति। सर्वदा यानी हमेशा, सदा यानी भी हमेशा, एव यानी ही, तीव्रम यानी तेज, नीचे ही नीचे, इसी में कहीं कहीं आपको नीचे ही नीचे या इस तरह से भी इसकी स्पेलिंग लिखी किसी किसी बुक में, पुस्तक में आपको मिल सकती है। तो दोनों ही स्पेलिंग्स इसकी ये और ये दोनों ही सही है। ऊपरी, ऊपर, अधुना, अभी, अभी, इदानीम यानी भी अभी, संप्रति यानी भी अभी। मैंने तीनों एक साथ लिखे हैं और इन तीनों का अर्थ होता है अभी। आप जब किसी वाक्य का अनुवाद कर रहे हैं तो आप इन तीनों में से किसी भी अव्यय का उपयोग कर सकते हैं। शीघ्रम जल्दी, मंदम धीरे, प्रातः सवेरा, सायं एंड शाम, तो अहम तु गच्छामि मैं तो जा रही हूँ। स्म था के अर्थ में, स्म एक अव्यय है लेकिन ये ऐसे ही प्रयोग नहीं होता। ये इस तरह से होता है जैसे जब हम अनुवाद करते हैं तो मैं तत्र एका कच्छपः वसति, ठीक है। अब ये हुआ कि वहां एक कछुआ रहता है, लेकिन हमें बोलना है कि वहां एक कछुआ रहता था। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें लंग लकार का उपयोग करना चाहिए कायदे में, लेकिन हम वस धातु का लंग लकार का प्रयोग न करके हम लिखेंगे तत्र एकः कच्छपः वसति स्म। यदि हमने जैसे वसति के साथ स्म लगाया वो भूतकाल का सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ये हो गया तत्र एक कच्छपः वसति स्म। तो स्म था के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सह साथ, सह यानी साथ, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि हमेशा तृतीय विभक्ति के साथ ही आएगा। आगे देखते हैं अहर्निशम। अहर्निशम मैंने दिन रात, यावत तावत। ये दो अव्यय हैं
और ये लगभग एक साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, जब तक तुम आ रहे हो तब तक मैं यहाँ हूँ, है ना, या जब तक तुम पढ़ रहे हो तब तक मैं ये दूसरा काम कर लेती हूँ। जब तक और तब तक। तो यावत और तावत ये हमेशा ही साथ में आते हैं। ये युग्म यानी एक पेयर जिसको कहते हैं ना, वो होते हैं। जब तक तब तक, कदा कहाँ। मैंने थोड़े से शैमुशी के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से थोड़े से मैंने अवयव छांट के रखे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप उन्हें किस तरह से पहचानेंगे। देखिए, जब हम पढ़ते हैं, जब हम पाठ पढ़ते हैं, तो जो चैप्टर नंबर क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें पहले ही जो आपकी पंक्ति है उसमें ही उसी के मैंने ये दोनों शब्द लिए हैं। उसमें और सारे चैप्टर और पूरे चैप्टर में ऐसे अवयव है नहीं, या स्पष्ट अलग अलग है, अलग लिखा है, एक जगह सदा या न, तो अलग लिखा है, तो वो आप पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें आप अवयव कैसे पहचानेंगे? तो अवयव यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है अत्र। ये इसमें अत्र अवयव है। प्रकृति रे, अब यहाँ पर कहाँ है? प्रकृति विसर्ग है और ये एव। यहाँ पर अवयव कहाँ रहा? यहाँ पर ये अवयव है। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 के भी अवयव मैंने बहुत सारे निकाल के रख लिए हैं। कुछ मैं बताती हूँ, जैसे त्वमपि, त्वमपि, ठीक है, इस तरह से लिखा है। अब हम इस तरह, इसको हमें पता है कि त्वम कैसे लिखा जाता है। त्वम, ये हो गया अपि, ठीक है। फिर से वही, म में अ मिला तो म हो गया, पूरा शब्द बन गया त्वमपि, ठीक है। दूसरा है यत् मानुषादपि, यन मानुषादपि, यन मानु, ये शब्द आपके चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है। यहाँ पे मिला अपि, ये अपि, ये मानुष्यात् पंचमी विभक्ति एक्चुअली, और अपि। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष मेव। प्रत्यक्ष मेव, प्रत्यक्ष मेव में हमें संधि कहाँ दिख रही है? या हमें संधि नहीं देखना, संधि हम अगले कभी वीडियो में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं अवयव हम कैसे ढूंढें। प्रत्यक्षम, तो ये हो गया प्रत्यक्षम एव, ये रहा आपका अवयव। यत्रास्ते, अब मुझे लगता है समझ आने लगा हुआ। यत्रास्ते, ठीक है, दीर्घ संधि आ गई। यत्र अस्ते, यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ है, दोनों मिलके हो गए आ, हो गया अत्रास्ते। अन्योपि, ये अवग्रह है, इसको, ये जो इस तरह से निशान होता है ना एस जैसा, इसको कहते हैं अवग्रह। अब ये क्या हो गया? अन्यः अपि, इसमें कहाँ है आपका अवयव? इसमें आपका अवयव ये रहा अपि। वदाधुना, और आप और क्या चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि आपको और क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। इनके अलावा आप संधि पर वीडियो चाहते हैं, आप प्रश्न निर्माण, वैसे मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगी वो प्रश्न निर्माण पर बनाऊंगी कि हम प्रश्न निर्माण किस तरह से करते हैं। वदाधुना, अब समझ आ गया होगा, वद धन अधुना, ठीक है। इत्युक्त्वा, 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 ठीक है।
इति, यण संधि, ई आया है इति उक्तवा। ठीक है, इसमें हमने कहाँ देखा था, कहाँ देखा हमने इसमें अव्यय इति। अब इसके ये तो अव्यय सीधे सीधे हैं कि अव्यय, पहले हमने पूरी लिस्ट देख ली। जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाथ में एक ब्लू कलर का पेंसिल रखिए या येलो कलर का, जो भी अवेलेबल है। आप जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके रीडिंग लगा रहे हैं, आप उस पेंसिल से जितने भी आपको अव्यय समझ आ रहे हैं, उन अवयवों पर आप गोले लगाते जाओ। जब आप अपनी बुक खोलोगे तो आप देखोगे उसमें कि जितना ब्लू ब्लू है वो सारा मेरा अव्यय शब्द है, उसमें वो अव्यय है। ऐसे ही आप अलग अलग कलर से अलग अलग चीजों को नोट कर सकते हो। अब इन अवयवों के अलावा और कौन सा शब्द होते हैं जो अव्यय की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं? किस तरह से होते हैं? जैसे पठ धातु है, पठ धातु में कत्वा प्रत्यय लगा, ठीक है, कत्वा का होता है करके। अब ये बन जाता है पठित्वा, ये धातु बन गई पठित्वा। अब ये जो पठित्वा शब्द बना है, जब आप पठ धातु लिखते हैं तो ये सारे लकारों में चलती है। पांचों लकार जो आपको पढ़ाए जाते हैं, पांचों लकारों में चलेगी, पुरुष के अनुसार चलेगी, वचन के अनुसार चलेगी। लेकिन जब यहाँ कत्वा प्रत्यय लेगा और ये बन गया पठित्वा, हसित्वा, नत्वा, पीतवा, गत्वा, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि ये भी अव्यय बन जाएंगे। गत्वा, मिलित्वा, है ना, पीतवा, ये इस तरह से जब इसमें बन जाते हैं तो ये भी अव्यय का रूप रख लेते हैं, ये भी अव्यय हो जाते हैं और इस तरह से ये भी नहीं बदलेंगे। तो जब ये कत्वा प्रत्यय लग जाता है किसी धातु में, तो वो प्रत्यय लगाकर वो धातु अव्यय बन जाती है, उसके फिर रूप नहीं चलते, किसी लिंग लकार वचन विभक्ति की बात वो नहीं मानती, वो अव्यय बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा ल्यप जब लगता है, इसी का एक दूसरा होता है ना ल्यप, जैसे हमने लगाया वो उपसर्ग के साथ लगता है, बी हस ल्यप। ठीक है, इसका क्या बनेगा? विहस्य, हंसकर। ठीक है, तो इस तरह से जब ल्यप प्रत्यय जिस धातु में लग जाता है, वो धातु भी उस प्रत्यय के लगने के बाद अव्यय पद बन जाती है, वो भी किसी लिंग लकार पुरुष वचन विभक्ति में परिवर्तित नहीं होती। कोई भी अव्यय पद, कोई भी अव्यय शब्द के ऊपर किसी भी लिंग लकार वचन विभक्ति पुरुष का कोई असर नहीं होता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और आगे आप क्या चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और आगे अगले वीडियो में हम लाएंगे प्रश्न निर्माण हम किस तरह से करते हैं।